वेलकम टू मेक श्योर। कल के क्लास में हम केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देख चुके थे। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को देखने के साथ साथ उसका एक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स के बारे में देख चुके थे। तो आज के क्लास में हम एलिमेंट्स से आगे बढ़ते हुए सॉल्यूशन, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में देखते हैं। तो मिक्सचर के बारे में देखने के पहले कल हम आपको बॉइलिंग पॉइंट, फ्यूजन ये सब बता चुके थे। आज थोड़ा देख लीजिए, कल मेल्टिंग पॉइंट नहीं बताए थे। आज मेल्टिंग पॉइंट पहले देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं कंपाउंड्स के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सबसे पहले को तो बोलते हैं हिंदी में गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट जानने से पहले हमें मेल्टिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो मेल्टिंग के बारे में जानते हैं कि मेल्टिंग क्या है। देखिए, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्जन करना, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, से द्रव के रूप में किसी भी पदार्थ को बदलना, ये क्या कहलाता है? मेल्टिंग कहलाता है। मेल्टिंग किसे कहते हैं? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। किसका? कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस। लिख लेते हैं हिंदी में भी, पदार्थों का ठोस से द्रव में परिवर्तन गलन कहलाता है। गलन कहलाता है। देखिए, मेल्टिंग का हिंदी होता है गलन, और मेल्टिंग पॉइंट का हिंदी होता है गलनांक। अब सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन सॉलिड को लिक्विड में जिस भी टेम्परेचर पे हम कन्वर्ट करते हैं उसी टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अर्थात ठोस को द्रव में जो परिवर्तन हम कर रहे हैं वो जिस टेम्परेचर पर होगा, जिस तापमान पर होगा, उसे हम कहेंगे गलनांक। तो इसे लिख लेते हैं, द टेम्परेचर at which solid is converted into liquid is called melting point। एमपी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठोस का द्रव में जिस तापमान पर परिवर्तन होता है उसे गलनांक कहते हैं। देखिए, अब मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। जिस भी पार्टिकल का, मतलब कि कोई सब्सटेंस है, उसके पार्टिकल के बीच में जितना ज़्यादा आकर्षण बल होगा उतना ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, जिस सब्सटेंस के पार्टिकल का हिंदी होता है कण, और सब्सटेंस का होता है सुद्रुप
पदार्थ। द्रव्य का शुद्ध रूप क्या है? पदार्थ। जिस सब्सटेंस के पार्टिकल का जितना ज्यादा जितना ज्यादा आकर्षण बल होगा पार्टिकल के बीच होगा, पार्टिकल के बीच जितना ज्यादा आकर्षण बल होगा, आकर्षण बल को इंग्लिश में कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स। उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। मेल्टिंग पॉइंट को शॉर्ट में लिख लेते हैं गलनांक। देखिए इसे हम अपने भाषा में लिखवा रहे हैं ताकि आपको रिवीजन करते समय आसानी हो समझने में। इसे किताबी भाषा के रूप में नहीं लिखाया जा रहा, तो आप इसे देख लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिखवा रहे हैं। मेल्टिंग के बाद अब स्टार्ट करते हैं मेन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्लासिफाइड किए थे कंपाउंड। कंपाउंड के बारे में देख, कंपाउंड को हिंदी में कहते हैं यौगिक। कंपाउंड को ध्यान से समझिएगा। देखिए कंपाउंड जो है वो प्योर सब्सटेंस है। कल हम बताए थे दो तरह से एक क्लासिफाइड किया जाता है, एक तो मिक्सचर में, और दूसरा बताए थे हम इसका क्लासिफिकेशन होता है सब्सटेंस में। और सब्सटेंस दो तरीके से क्लासिफाइड होता है, एक तो एलिमेंट्स होता है और दूसरा होता है कंपाउंड। तो एलिमेंट्स का वर्णन हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड जो है शुद्ध रूप है। शुद्ध रूप दो है मैटर के, पहला हो गया केमिकल क्लास एलिमेंट और दूसरा क्या है? कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या है? शुद्ध रूप है, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। ये आपको ऑब्जेक्टिव बना के दे देगा एग्जाम में, और आप इसे ध्यान से पढ़े रहिएगा तो आप टिक मार के वहां से चले जाइए। कंपाउंड क्या है, इन चीजों को समझते हैं। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट केमिकली कंबाइंड होते हैं एक दूसरे से, और वो भी एक निश्चित अनुपात में, तो उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड क्या है? यौगिक क्या है? इफ टू और more than two element, more than two element chemically combined, chemically combined to with one another, with one another in fixed proportion, fixed proportion। हिंदी मीडियम वाले इसे लिखेंगे यौगिक यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन
के परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं, निर्मित होते हैं। दो यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात तो छूट गया, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, निश्चित अनुपात, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के वाटर बनाते हैं, लेकिन उसे बैलेंस किया जाता है, निश्चित अनुपात में वो मिलते हैं और वाटर बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। और कंपाउंड को फिर से यदि हम तोड़ना चाहेंगे तो फिर ये अपने उसी अनुपात में टूट जाएंगे। जैसे वाटर को हम तोड़ेंगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात में टूटेंगे, इससे कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम क्या एग्जाम्पल लेंगे, वाटर, वाटर को यदि हम तोड़ेंगे तब H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 के फॉर्म में टूटेगा, और वहीं H2 प्लस O2 को यदि हम कंबाइन करेंगे तो ये वाटर के फॉर्म में टूटेगा, H2 2 2, वाटर प्लस एनर्जी। देखिए वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज कौन सा प्रॉपर्टीज, या तो भौतिक या तो रासायनिक, रासायनिक या भौतिक, रासायनिक या भौतिक प्रॉपर्टीज वाटर के प्रॉपर्टीज से, कौन कौन, फिजिकल या केमिकल, फिजिकल का मतलब हुआ भौतिक या रासायनिक। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जो वाटर बनाएंगे, लेकिन दोनों का प्रॉपर्टीज जो होगा, वाटर का प्रॉपर्टीज और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज, दोनों का प्रॉपर्टीज क्या होगा, अलग होगा, कंपाउंड का ये डिफरेंट होगा, डिफरेंट, अलग होगा। क्या अलग होगा, ये प्रॉपर्टीज अलग होगा, इनका प्रॉपर्टीज जो है, क्या बताएं, कंपाउंड कैन बी ब्रेक डाउन into its element, एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाइड्रोजन, वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये टूट जाते हैं, लेकिन देखिए ब्रेक डाउन बाई फिजिकल एंड केमिकल मीन्स, ठीक, जो कंपाउंड है ना, जो कंपाउंड है वो फिजिकली और केमिकली ये क्या किए जा सकते हैं, तोड़े जा सकते हैं, लेकिन जो एलिमेंट है, एलिमेंट को यदि हमको तोड़ना है तो वो दो ही चीज से टूटेगा, या तो केमिकल रिएक्शन से टूटेगा, केमिकली टूटेगा, या तो इलेक्ट्रोकेमिकली, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से टूटेगा, या तो केमिकल रिएक्शन से टूटेगा या तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ब्रेक डाउन, टूटता है,
एलिमेंट्स कैन नॉट ब्रेक डाउन। इन चीज़ों को याद रखेंगे हम। देखिए एलिमेंट्स जो है बाई केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से टूटता है। और जो एलिमेंट्स है फिजिकली कांट ब्रेक डाउन, फिजिकल रिएक्शन से नहीं टूटता, भौतिक क्रिया से नहीं टूटता। लिख देते हैं बाई, कांट ब्रेक डाउन बाई, नहीं टूटता। इन चीज़ों को याद रखेंगे। अब देखते हैं केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। विद्युत रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है उसे जान लेते हैं। देखिए यदि कोई केमिकल रिएक्शन बाहर से अप्लाई वोल्टेज के कारण हो तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और वो हो रहा है उसका कारण क्या है, बाहर से अप्लाई वोल्टेज, तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसका सीधा सीधी एग्जांपल है बैटरी का। क्या एग्जांपल है, बैटरी। बैटरी तो इसे लिख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन involving charge transfer, charge transfer through an interface, through an interface। इंटर को हिंदी में कहते हैं यदि रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया बाहर से आरोपित वोल्टेज के कारण हो रहा हो, वोल्टेज के विभवांतर, वोल्टेज के विभवांतर के कारण घटित हो रहा हो, घटित होती है, तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जान लिए, अब जानते हैं क्या कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड के बारे में कुछ जानते हैं, कंपाउंड का वर्गीकरण करते हैं। कंपाउंड का वर्गीकरण हम आपको बता चुके हैं। कंपाउंड को दो तरह से क्लासिफाइड किया जाता है, पहला तो ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक देखिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कहने का मतलब, ऑर्गेनिक को हिंदी में कहते हैं कार्बनिक और इनऑर्गेनिक को कहते हैं अकार्बनिक। कार्बनिक अकार्बनिक, इन चीजों को समझते हैं। कार्बनिक में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट
कार्बन रहेगा, वहीं अकार्बनिक में कार्बन को छोड़ के सभी चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन, अदर देन कार्बन। इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? कार्बन, और इसका अदर देन कार्बन, अदर देन कार्बन। कार्बन एलिमेंट को छोड़ के कुछ भी रहे। अब कंपाउंड को क्लासिफाइड करते हैं। जो हमारा कंपाउंड है ना, जो हमारा कंपाउंड है वो होमोजीनस मिक्सचर है, होमोजीनस मिक्सचर है। यह एक समांगी मिश्रण है। यह क्या है? समांगी मिश्रण है। एग्जाम्पल ले लेते हैं होमोजीनस मिक्सचर कंपाउंड का। मीथेन लेते हैं, मीथेन का CH4, शुगर ले लेते हैं। ये सब क्या है? कंपाउंड है। शुगर का क्या होता है केमिकल फार्मूला? C12H22O11। जब इसे ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब उस समय इसे पढ़ लेंगे, सब केमिकल फार्मूला लिखने के लिए भी सीख लेंगे और बाकी सब चीज़ पढ़ लेंगे। अभी याद रखिए, शुगर का केमिकल फार्मूला होता है C12H22O11। कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड के बारे में आपको एक चीज बताए थे कि कंपाउंड का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, ये लिख लेते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टीज जो इसका होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। हमें एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज से अलग होता है, से अलग होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर, मिश्रण, मिश्रण क्या बताए थे हम आपको? इम्प्योर फॉर्म, शुद्ध नहीं होते हैं। इम्प्योर फॉर्म, अच्छा, अशुद्ध रूप, अशुद्ध रूप। तो मिक्सचर को हम डिफाइन करेंगे। देखिए, हमारे आसपास जितने भी चीज पाए जाते हैं लगभग दो या दो से अधिक पदार्थों के मेल से पाए जाते हैं, और जो पाए जाते हैं उनका जो बनाने का अनुपात होता है वो अलग अलग होता है। उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। जैसे मिट्टी, मिट्टी में बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो उनका जो अनुपात होता है मिट्टी में, उनका अनुपात बराबर नहीं होता है। जैसे समुद्र का पानी देख लेते हैं, समुद्र का पानी में सब चीज़ का अनुपात बराबर नहीं होता है। तो ये सब क्या है? मिक्सचर का एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। तो मैं इसे लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों का भौतिक संयोजन, भौतिक संयोजन। हाँ, और एक चीज जान लीजिए, जो मिक्सचर है वो हमेशा
फिजिकली कम फिजिकल फिजिकली कंबाइन होता है। इसे कभी भी इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। देयर इज नो केमिकल रिएक्शन अलाउड इन मिक्सचर। एकदम याद रखिए। तो भाई भौतिक संयोजन से बने होते हैं। जिसका अनुपात अनिश्चित होता है। अनुपात अनिश्चित होता है या निश्चित नहीं होता, ये लिख सकते हैं, अनिश्चित होता है। इसका अनुपात अनिश्चित होता है। ये हो गया मिक्सचर। अब मिक्सचर का एग्जाम्पल देखते हैं, तो इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। टू और मोर देन टू सब्सटेंस combine together, physically combine together, physically combine together to form a new substance. Example soil, example sea water. System में there is no chemical reaction, there is no chemical reaction. there is यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। चलिए ठीक है, अब जानते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में। देखिए मिक्सचर दो तरह से क्लासिफाइड होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये तो हम आपको बता दिए थे। पहला समांगी, दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। जीनस मिक्सचर तो हिंदी में कहते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण समांगी मिश्रण को समझने की कोशिश करते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शरबत चीनी और पानी का मिश्रण का शरबत को क्या कहेंगे, चीनी और पानी का मिश्रण या नमक और पानी का मिश्रण। देखिए पानी में आप नमक या चीनी डाल लीजिए और उसे घोल दीजिए, जो चीनी है यूनिफॉर्मली पूरे पानी में घुल जाएगा। यूनिफॉर्मली मतलब कहीं भी ज़्यादा और कहीं भी कम नहीं, वो समान मात्रा में चारों तरफ पानी में घुल जाएगा। तो ऐसे वैसे मिश्रण को क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब यदि हम कोई घोल ले लेते हैं, जैसे पानी में तेल मिलाते हैं, पानी में जब तेल मिलाते हैं तब क्या होता है, पानी का और तेल का यूनिफॉर्म मिलता नहीं है। वो उसको घोल देंगे तो तेल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे रहेगा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म क्या है, कंपोजिशन है उसका। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है, इसका क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन।
हेट्रोजीनस। एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं सभी चीज़ों को, अच्छा रहता है। वाटर एंड ऑयल, वाटर एंड ऑयल मिक्सचर, शुगर एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, पानी और तेल का मिश्रण, और तेल का मिश्रण, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। महंगी मिश्रण। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कुछ न एक या दो सवाल हर एग्जाम में उठाया ही जाता है। तो देखते हैं सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन किसको कहते हैं? सॉल्यूशन कहेंगे तो सॉल्यूशन का सीधा मतलब हम जानेंगे, होमोजीनस मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। होमोजीनस क्या है? समांगी मिश्रण। होमोजीनस सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं विलयन। होमोजीनस, होमोजीनस मिक्सचर क्या हम बताएं अभी? दो या दो से अधिक ले लेते हैं, पानी और नमक ले लेते हैं और उसको मिला देते हैं, तब वो क्या यूनिफॉर्मली मिल जाता है। जब यूनिफॉर्मली मिल गया तो वो क्या, कौन सा मिक्सचर हुआ? वो हो गया होमोजीनस मिक्सचर। और होमोजीनस तो सॉल्यूशन भी क्या है? होमोजीनस मिक्सचर है, मतलब दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण के विलयन। समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? दो या सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है? सॉल्यूशन कहने का सीधा मतलब है होमोजीनस मिक्सचर। और होमोजीनस मिक्सचर को ही क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनस मिक्सचर। सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। तो दो या दो से अधिक देखिए सॉल्यूशन में दो तरह के पदार्थ का वो मिलकर बनाते हैं। सबसे पहले तो सॉल्यूशन में दो चीज मिलते हैं। पहला सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब क्या? जो ज्यादा रहे। ज्यादा रहे का मतलब कि जिसमें दूसरा क्या हो, घुल जाए। जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं, नमक और पानी। पानी क्या है, कम मात्रा में है। पानी किस में घुल रहा है? सॉरी, नमक। नमक किस में घुल रहा है? पानी में। तो पानी को कहेंगे विलायक, सॉल्वेंट। और जो घुल रहा है उसमें, उसे क्या कहेंगे? नमक। नमक को क्या कहेंगे? विलेय। तो सॉल्यूशन दो तरह के पदार्थों से मिलकर बने हैं। सॉल्यूशन दो तरह के पदार्थों से मिलकर बने हैं। पहला सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को हिंदी में कहते हैं विलायक।
और दूसरा होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट को कहते हैं विले। एग्जाम्पल में ले लेते हैं तो इसको सॉल्वेंट को लिख लेते हैं। देखिए, इसमें जो है ना दूसरे पदार्थ को घोलने की क्षमता हो उसे क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। तो पानी और नमक के मिश्रण में पानी को किसका, नमक को घोलने की क्षमता है, तो पानी क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। और नमक क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। मतलब जैसे एग्जांपल और लीजिए, चीनी और पानी। तो चीनी क्या कहलाएगा, चीनी पानी में घुल जाता है तो पानी विलायक कहलाएगा और चीनी क्या कहलाएगा, सॉलिड कहलाएगा। वहीं लेते हैं तेल और पानी का। तो तेल और पानी एक दूसरे में घुलेगा, नहीं घुलेगा। तो वो क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है। और सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि सॉल्यूशन जब कहेंगे तो ये हमेशा होमोजीनस मिक्सचर होगा। मतलब एक में दूसरे की घुलने की क्षमता हो तो उसे क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। तो सॉल्वेंट विलायक को लिख लेते हैं विलायक, सॉल्वेंट कहते हैं विलायक, जिसमें घोलने की क्षमता हो। वन हु डिजोल्व द सॉल्यूट। सॉलिड क्या है, जो विलायक में घुल जाए। एग्जाम्पल लेते हैं, जल और नमक का मिश्रण। नमक का नमक क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। जल क्या होगा, सॉल्वेंट। देखिए, सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं। सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा होता है लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा होता है गैसियस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। जिसका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या हो, सॉलिड हो, उसे क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन। जिसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो, लिक्विड हो, उसे क्या कहते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। और जिसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट गैस हो उसे क्या कहेंगे, गैसेस सॉल्यूशन। अब देखिए, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कहने का मतलब क्या है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कहने का सीधा मतलब है कि जिसमें बोलने की क्षमता हो, जिसमें क्या हो, बोलने की क्षमता हो। पहला हो गया सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा हो गया लिक्विड सॉल्यूशन, विलियन, विलियन, गैसियस सॉल्यूशन। गैस विलियन। और ये हो गया ठोस विलियन। तीनों का में
मिनट। मुख्य क्या हो मुख्य लिक्विड मेन कंस्टिट्यूएंट इसका क्या हो सॉलिड, और इसका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या हो गैस। याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं सोना गोल्ड और पारा, सोना और पारा का मिश्रण, सोना और पारा का मिश्रण। ये तो जल और चीनी का मिश्रण। इसका एग्जाम्पल हो गया सीधा सीधी एयर। एयर में क्या क्या रहता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। समझे? चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो जीनस मिक्सचर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू फॉर्म्स। ये तो हम पहले ही देख सकते हैं। पहला होता है कोलाइड, दूसरा होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, इसे जानते हैं निलंबन। ध्यान से समझिएगा इन चीज़ों को। कोलाइड को कहते हैं हिंदी में कलील। देखिए सस्पेंशन क्या होता है। सबसे पहले सस्पेंशन को देखते हैं। हम पानी में बालू ले लेते हैं। पानी में बालू को जब डालते हैं तब हम देखते हैं कि बालू के कुछ कण नीचे बैठ जाते हैं, वो उसमें घुलते नहीं हैं। तो इसी क्रिया को कहते हैं सस्पेंशन। मतलब बड़े आकार के कण पानी में क्या हो रहे हैं, नीचे बैठ रहे हैं। तो बड़े आकार के ठोस, ये कहें लिखेंगे बड़े आकार के ठोस ठोस कण ठोस कण द्रव में घुलते नहीं हैं। बल्कि तलहटी में बैठ जाते हैं। ऐसे मिक्सचर को क्या कहेंगे, सस्पेंशन। तलहटी में बैठ जाते हैं, तलहटी में बैठ जाते हैं। कलील किसको कहते हैं, देखिए पदार्थ का वह मिश्रण जो अति सॉल्यूशन में पूरी तरह सर्वत्र बिखरे रहते हैं। देखिए कोई भी सॉल्यूशन लीजिए, उसमें जो है दूसरे सॉल्वेंट को डाल दीजिए, वो क्या रहेगा, पूरे पदार्थ में बिखरा रहेगा। लेकिन वो कभी क्या होगा, घुलेगा नहीं, कभी पूर्णतः घुलेगा नहीं, पूर्णतः मिश्रित नहीं होगा। वैसे फॉर्म को कहते हैं कोलाइड को। जैसे उसका कुछ एग्जांपल लीजिए, फोम। फोम पूर्णतः नहीं घूम, सर्वत्र रहता है लेकिन पूर्णतः नहीं घूमता है। जेल ले लीजिए, तूल ले लीजिए, एरोसॉल ले लीजिए, इमल्सन ले लीजिए। इमल्सन को हिंदी में कहते हैं पायस, एरोसॉल को तो एरोसॉल ही कहते हैं, जेल को तो जेल ही कहते हैं, और फोम को फोम ही कहते हैं। इसका रूप होता है, इसे लिख लेते हैं सबसे पहले। पदार्थों का वह मिश्रण, पदार्थों का वह मिश्रण जो सर्वत्र बिखरे हो, सर्वत्र बिखरे हो। किताबी भाषा में नहीं लिखवा रहे हैं, समझने के लिए, बिखरे हो। परंतु, ये इंपॉर्टेंट है, परंतु
पूर्णतः मिश्रित नहीं हो, पूर्णतः मिश्रित नहीं हो, नहीं। कोलाइड का कुछ रूप है उसे लिख लेते हैं। कोलाइड का कुछ रूप है, जैसे फोम, तो हिंदी में भी तो फोम ही कहते हैं, या झाग भी कहीं कहीं बोल देते हैं, तोल, तोल ही कहेंगे। इमल्सन, पायस, एरोसोल, एरोसोल, एक जेल। देखिए, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि नेक्स्ट फॉर्म को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।